हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ए एक बिंदु से, बी दो बिंदु से। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं, हमारे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ए हमारे पास दिया है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। हमारे पास एक ये बिंदु दिया गया है, बिंदु है ये ओ। इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? हमारी ये पहली रेखा है, ये रेखा हम इससे खींच सकते हैं। दोस्तों, एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बी, हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और ये बिंदु बी। बिंदु ए और ये बिंदु हमारे पास बी दिया गया है। तो दो बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? दो बिंदु से होकर केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं। रेखा हमारी है ए और बी, एक रेखा है और इसके दो बिंदु, बिंदु ए और ये बिंदु बी है। दो बिंदु से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हल हो चुका है। चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। ए, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमें एक रफ आकृति बनानी है और वो आकृति हमारी रेखाखंड ए बी की होगी और उसके ऊपर हमें बिंदु पी दर्शाना है। हमारे पास एक रेखाखंड दिया गया है। रेखाखंड में हमारा क्या है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा रेखाखंड ए और ये बी, ये एक हमारा रेखाखंड है ए और बी। ए बी हमारा एक रेखाखंड है, इसके ऊपर बिंदु पी है। यह हमारा एक बिंदु पी है जो रेखाखंड ए बी के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार हम हमारा रेखाखंड बनाएंगे ए बी और उसके ऊपर बिंदु पी को हम दर्शाएंगे। अगला बी हमसे क्या पूछता है? रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू जो एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमारी रेखा एक्स वाई, एक रेखा हमारी क्या है? ये है एक्स और वाई, ये हमारी एक रेखा है। दूसरी रेखा हमारी है वह है पी क्यू। रेखा पी और क्यू, ये दोनों रेखाएं हमारी बिंदु एम पर क्या कर रही है? ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु है। एक्स वाई हमारी एक रेखा है और पी क्यू हमारी ये सेकेंड रेखा है जो कि बिंदु एम के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। चलते हैं सी में हमको क्या पूछा गया है? रेखा एल पर ई और एफ स्थित है और डी स्थित नहीं है। हमारे पास एक रेखा दी गई है, हमारी रेखा जो है वो है एल। रेखा को हम एल से भी प्रदर्शित करते हैं। हमारी एक रेखा है एल, इस रेखा के ऊपर दो बिंदु ई और एफ स्थित है। यहां पर हमारा बिंदु ई है एक, ये रेखा एल के ऊपर स्थित है और दूसरा बिंदु हमारा है वो एफ है, वो भी हमारी इस रेखा एल के ऊपर स्थित है। लेकिन बिंदु डी स्थित नहीं है, तो फिर हमारा बिंदु डी इस रेखा से कहीं और पर स्थित होगा। ये बिंदु डी है, ये हमारी रेखा एल के ऊपर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं डी में हमको क्या पूछा गया है? OP और OQ दो रेखाएं हैं और वो बिंदु O के ऊपर मिलती है। हमारी एक रेखा है OP,
ये हमारी एक रेखा है ओ और ये पी, ओ और ये पी हमारी एक ये रेखा है। सेकेंड रेखा जो है वो हमारी है ओ क्यू। हमारी सेकेंड रेखा जो होगी वो कौन सी होगी? ओ और क्यू। यहां पर हमारा एक बिंदु है वो है क्यू। हमारी एक रेखा है ओ क्यू और हमारी सेकेंड रेखा है ओ पी, और ये दोनों रेखाएं जो है वो बिंदु ओ के ऊपर मिलती है। कौन से बिंदु पर? बिंदु ओ के ऊपर ये रेखाएं मिलती है, यानी ये रेखाएं जो है ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलो हमारे ये क्वेश्चन है ये भी हल हो चुका है। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। हमारे पास रेखा एम एन दी गई है। रेखा एम एन हमारे पास एक रेखा दी गई है और इस रेखा के संदर्भ में हमको ये जो क्वेश्चन है इनको हल करना है। चलो देखते हैं। ए हमारा पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है ए में दिया है क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। रेखा हमारे पास कौन सी है? रेखा एम एन। यदि मैं बिंदु एम और बिंदु एम इसको मैं फिक्स मानूं तो मेरी ये रेखा एम एन मेरी एक रेखा हो जाएगी। रेखा मेरी कौन सी होगी? ये बिंदु मेरा है एम और ये मेरा बिंदु है एन। इसके ऊपर कौन कौन से बिंदु उपस्थित है? क्यू एम ओ एन और पी। तो बिंदु क्यू, ये बिंदु क्यू, क्योंकि ये जो मेरी रेखा है ये किधर आ रही है? ये आगे आ रही है, तो ये क्यू, और ये रेखा मेरी इधर से आगे जा रही है, तो ये हो जाएगा यहां पर P, और ये बिंदु मेरा हो जाएगा N, और ये बिंदु हो जाएगा मेरा O। मेरी रेखा M और N जो रेखा है वो N से होती हुई अग्रसर हो रही है और इधर अग्रसर हो रही है। तो बिंदु Q O N P ये सभी की सभी जो बिंदु है वो रेखा एम एन के ऊपर उपस्थित है। तो फिर ये जो कथन है ये हमारा क्या हुआ? ये सत्य हो गया। बी देखते हैं, बी में हमको क्या पूछा है। बी में पूछा गया है एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। रेखाखंड कौन सा हमारे पास? ये रेखाखंड है एम और ये एन। यदि हम बिंदु एम और बिंदु एन को लेते हैं तो हमारा रेखाखंड एम और एन हमारा क्या हो गया? ये रेखाखंड है हमारा, और इस रेखाखंड के ऊपर हमारा ये बिंदु ये ओ उपस्थित है। लेकिन हमको पूछा गया है एम ओ और एन, एम ओ और एन ये रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। रेखाखंड हमारा एम और एन है, इसके ऊपर ये तीनों बिंदु हमारे उपस्थित है। तो फिर हमारा ये जो कथन है ये हमारा सत्य है। ये कथन हमारा सत्य कथन है। सी लेते हैं। सी में क्या पूछा गया है? सी में पूछा गया है एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। हमारा रेखाखंड कौन सा है? एम एन। ये हमारा सी में ये रेखाखंड कौन सा? एम और एन। बिंदु एम और ये बिंदु एन ये हमारा क्या है? एक रेखाखंड है। यदि हम एम और एन को फिक्स बिंदु माने तो एम एन हमारा एक रेखाखंड है, ये एम एन हमारा एक रेखाखंड है, और इस एम एन रेखाखंड पर हमारा बिंदु कौन सा उपस्थित था? ये ओ बिंदु उपस्थित था। हमको पूछा गया है एम और एन रेखाखंड, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। तो ये रेखाखंड एम और ये रेखाखंड एन के जो बिंदु है एम और एन ये अंत बिंदु है,
और ये कथन हमारा सत्य है। ये कथन भी हमारा क्या है, ये सत्य कथन है। आगे चलते हैं डी, ओ और एन रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। यदि हम बिंदु O और ये बिंदु P को फिक्स बिंदु मानकर चलें, O और ये P, तो O और P के जो बीच की लाइन है ये हमारा रेखाखंड OP होगा। क्या होगा, यदि हम ये बिंदु O और ये बिंदु हमारा है P, इसको यदि हम फिक्स मानकर चलें तो OP हमारा क्या होगा, एक रेखाखंड होगा और इसके ऊपर हमारी ये बिंदु N उपस्थित है। ये हमारा रेखाखंड कौन सा है, ये रेखाखंड हमारा है OP, हमारा एक रेखाखंड है। इसके ऊपर बिंदु N उपस्थित है और हमको पूछा गया है O और N, बिंदु O और ये बिंदु N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। तो ये रेखाखंड OP के अंत बिंदु नहीं है। रेखाखंड OP के अंत बिंदु कौन से है, O और ये P, ये रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। ये N अंत बिंदु नहीं है, ये रेखाखंड OP के ऊपर उपस्थित एक बिंदु है। ओके, चलो ये कथन हमारा क्या हुआ, ये असत्य कथन है, ये असत्य। आगे बढ़ते हैं E, ये D हो गया। आगे है हमारा ये E में हमको क्या पूछा गया है, E में पूछा गया है M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। M रेखाखंड QO, Q और O इन दो बिंदुओं को यदि हम फिक्स बिंदु मानकर चले तो QO हमारा एक क्या हो जाएगा, O और ये Q ये हमारा एक रेखाखंड हो जाएगा और इसके ऊपर हमारा कोई बिंदु ये M उपस्थित है। हमको ये पूछा गया है, E M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो M Q और O दोनों के ही ये M बिंदु है, ये अंत बिंदु नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या है, ये असत्य है। ये कथन भी हमारा असत्य है। बिंदु P जो है वो रेखाखंड OQ, रेखाखंड QO, ये हमारे एक रेखाखंड है, QO के ऊपर स्थित एक बिंदु है ये M। आगे चलते हैं, E तक हमारा ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं ये F में हमको क्या पूछा गया है, M किरण OP पर एक बिंदु है। यदि हम E को प्रारंभिक बिंदु मानकर चलें तो फिर हमारी OP हमारी क्या हो जाएगी, एक किरण हो जाएगी। हमारी O और ये P हमारी क्या है, एक किरण है। OP हमारी एक किरण हो जाएगी और उस पर बिंदु कौन सा उपस्थित है, N जो है एक बिंदु हमारा इस किरण के ऊपर उपस्थित है। ये OP हमारी एक किरण है। हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है M किरण OP पर एक बिंदु है। M जो है ये O और P के ऊपर उपस्थित नहीं है। O और P के ऊपर उपस्थित जो बिंदु हमारा है वो है बिंदु N। तो फिर हमारा ये कथन जो है वो क्या है, हमारा ये कथन असत्य है, ये असत्य कथन है। ओके, आगे चलते हैं। G किरण OP किरण QP से भिन्न है। G में हमारे पास क्या दिया गया है, किरण OP। यदि मैं इसको फिक्स बिंदु मानूं तो ये O और P यानी O से प्रारंभ होकर N और P बिंदु से होती हुई मेरी ये किरण जा रही है। तो OP मेरी क्या है, एक किरण है। ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है और ये मेरा एक P बिंदु है और इस किरण के ऊपर मेरा एक बिंदु N उपस्थित है। दूसरी हमारी जो किरण है बन रही है वो है किरण QP। ये बिंदु Q और ये बिंदु P। यदि मैं Q को प्रारंभिक बिंदु मानकर चलूं तो QP मेरी एक किरण होगी।
दूसरी किरण मेरी है ये Q और ये P, ये दो बिंदु है और Q और P के ऊपर M, O, N ये बिंदु हमारे उपस्थित है। तो क्या ये दोनों जो किरणें हैं, जी में पूछा है किरण OP किरण QP से भिन्न है, ये दोनों किरणें भिन्न है। यस, ये दोनों किरणें भिन्न है। वाई, क्यों? क्योंकि किरण OP का प्रारंभिक बिंदु है वो O है। ये किरण हमारी बिंदु O से प्रारंभ होती है और N और P से होती हुई अग्रसर होती है, और हमारी किरण QP जो है उसका प्रारंभिक बिंदु हमारा ये Q प्रारंभिक बिंदु है, और ये Q से प्रारंभ होती है और M, O, N, P से होती हुई और अनंत तक जाती है। ओके, तो ये कथन हमारा है वो क्या है? ये सत्य है। ये कथन हमारा ये सत्य कथन है। ओके, आगे चलते हैं। जी तक हो गया, आगे चलते हैं एच में हमें पूछा गया है किरण OP वही है जो किरण OM है। चलो हम एक बार जरा इसको मिटा देते हैं। अगला है एच में हमें क्या पूछा गया है? किरण OP मेरी एक किरण है। ये बिंदु शुरुआती बिंदु O, और यहां पर एक बिंदु मेरा ये P है, और ये N जो है ये OP किरण के ऊपर उपस्थित एक बिंदु है। ये OP मेरी क्या हो गई? एक किरण है। वही है जो किरण OM है। किरण OM, ये प्रारंभिक बिंदु है मेरा O, और ये बिंदु मेरा है M, और ये बिंदु है ये Q, और यहां से होती हुई मेरी किरण जा रही है, और ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? किरण O और P जो किरण है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है वो है हमारा O। OP किरण बिंदु O से प्रारंभ होकर के और राइट हैंड की तरफ जा रही है, लेकिन हमारी किरण OQ जो किरण है वो हमारी OQ जो किरण है, यहां पर क्या पूछा गया है? किरण OM किरण है ये OM किरण है, ये OM मेरी एक किरण है, और यहां पर मेरा बिंदु ये Q है। ये किरण OM जो है ये O से प्रारंभ होती है और विपरीत दिशा में ये अग्रसर हो रही है। तो ये दोनों किरणें हैं ये एक नहीं है, ये विपरीत किरणें हैं। ये दोनों किरणें विपरीत दिशा में अग्रसर हो रही है। तो हमारा ये जो कथन है ये क्या है? हमारा ये असत्य कथन है। ये कथन हमारा असत्य है। आगे चलते हैं। किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM यदि ये प्रारंभिक बिंदु है तो M से और Q से होती हुई मेरी ये किरण जा रही है। ये O है, ये मेरा ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां पर बिंदु M मेरा उपस्थित है और ये बिंदु मेरा ये Q है। तो ये किरण मेरी कौन सी हो गई? O और Q मेरी एक OM एक किरण होगी। ये मेरी OM, मैंने M को फिक्स माना है, चलो Q को भूल जाऊं, तो ये OM मेरी एक ये किरण हो गई है। दूसरा किरण है वो है मेरी OP जो बिंदु O से प्रारंभ होती है और P से होती हुई आगे अग्रसर हो रही है। यहां पर मेरा बिंदु P है और यहां पर मेरा बिंदु ये O है, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहां पर हम देखते हैं यदि मेरी किरण OM एक किरण है जो कि M बिंदु से होती हुई आगे अग्रसर हो रही है, और ये किरण मेरी OP है जो P बिंदु से होती हुई आगे अग्रसर हो रही है। हम देखते हैं दोनों जो किरणें हैं वे विपरीत दिशा के अंदर जा रही है। दोनों किरणें एक किरण नहीं है। हमको क्या पूछा गया है? किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, लेकिन ये विपरीत है। दोनों किरणें क्या है? ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों किरणें क्या है? ये विपरीत है। तो हमारा ये कथन भी क्या हो गया? ये असत्य कथन है। ये कथन हमारा असत्य कथन है। ओके, चलो